जालत वो चीज़ होती है जो आपको ये समझाने में कामयाब रहती है कि भाई मर जा, मरने के बड़े फ़ायदे हैं। तो ये 72 मिलेंगी और उन 72 में से केसर की खुशबू आएगी। तेरी फूफी जात जैसी 15 दिन ना नहाने वाली नहीं मिलेगी कि इसमें बदबू आए। और आप इस बात को यकीन मान के आप इस बात को सच मान के फुटक पियो लेते हैं। ये जहालत है। और इसी जहालत का एक और बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है कि ईवीएम हैक होकर के चुनाव जीते जाते हैं। कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो इस बात पे आज भी यकीन करते हैं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। अभी जब से एग्जिट पोल आए हैं, सपाई हैं, कांग्रेसी हैं, इनका एक रोना चालू है, एंटोनिया रोना, कि ये जीत तो हम ही रहे थे और जीतेंगे भी। एग्जिट पोल तो झूठे हैं। बस एक ही कंडीशन में हार सकते हैं कि अगर मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया। और ये जो एंटोनिया रोना है, ये इनका पिछले जो विधानसभा चुनाव 2012 के बाद से हुए, 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा, 2022 विधानसभा, और कंटिन्यू ये रोना ऐसे ही चलता रहा है कि साहब जीत तो हम ही हैं, भाजपा वाले तो ईवीएम हैक करके जीत जाते हैं। और इस चीज़ पे इन्हें इतना पक्का यकीन है, उसके बाद भी मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि भैया फिर तो ये इलेक्शन से अलग बैठना चाहिए। अब यार तुमको पता है वोट आप किसी को भी दो, जाएगा मोदी को, जाएगा भाजपा को। मोदी ईवीएम हैक करवा लेगा, चुनाव वही जीतेगा। तुम अपना वोट डालोगे सपा को, जाएगा वो कमल को, फूल को। जब ये सब पहले से पता है और बड़ा मजबूती से तुम्हें पता है कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, तो भैया ऐसी जेठ की दोपहरी में पाँव और जलाते बोले मुझ काय के लिए गए थे, आराम करना था घर में, भौजाई को भी आराम करवाते, तुम भी करते, शायद 18 साल बाद के लिए एक वोट बढ़ जाता घर में, है ना। अभी तो ईवीएम का कोई सॉल्यूशन तुम्हारे पास है नहीं, तो कम से कम वोट ही बढ़ा लो तब तक। क्या फ़ायदा हुआ, तुम गए इतनी मेहनत से, लाइन में लगे, धूप में जले, वोट डाल के आए साइकिल को, चला गया मोदी को, तो तुम्हारा तो सब मेहनत बेकार। और ठीक तुम्हारी तरह तुम्हारा जो बैसाख बुद्धि नेता है वो भी भैया 12 साल से गला फाड़ चिल्ला रहा है कि नहीं साहब ईवीएम हैक हो रही है। ईवीएम तो भाजपा वाले हैक करके चुनाव जीतते हैं, पब्लिक तो उत्तर प्रदेश की 99% मुझे वोट देती है, फिर भी मैं हार जाता हूँ, वो वोट पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। तो भैया आसान उपाय ये था कि तुमको चुनाव का करना था बहिष्कार। कुछ नहीं तो एक बड़ी पार्टी, सो कॉल्ड बड़ी, चुनाव का बहिष्कार करती तो जो इंटरनेशनल वामपंथी मीडिया है उसमें तो कुछ हो हल्ला हो जाता। जो मोदी की जीत है उसे कुछ तो कमतर कर समझा जाता, तुम तो वो भी नहीं कर पाए। चलो फिर भी मान लेते हैं कि भैया तुम सही हो, काहे कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी वाली डिग्री लेके आए हो, बहुत ही पढ़े लिखे हो। अब यकीन तो नहीं है लेकिन ऐसा सुन रखा है हमने, क्योंकि यकीन तो हमारा ये कहता है कि चच्चा के पैसा जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में बर्बाद गए। फिर भी भैया इंजीनियर हो तो हमको लगता है तुमको हैकिंग वैकिंग का ज़्यादा बेहतर पता होगा। मुझे तो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो उनसे ज़्यादा पता होना चाहिए तुम्हें। अब गूगल से गाड़ी पलटी हुई देख लेते हो तो कम से कम ईवीएम तो हैक कैसे होती है एक बार डेमो दे के बता दो पब्लिक को, अपने समर्थकों को। अरे एक चीज़ तो भूल ही गए
कि भैया तो वो क्या होता है एनवायरनमेंट साइंस, उससे डिग्री तोड़े। फिर रहम आ गया, तब ऑस्ट्रेलिया छोड़े। तो भैया की टूटी हुई डिग्री भैया को पता नहीं ये सिखा पाई या नहीं सिखा पाई कि बेर का कहाँ होता है, और ना तो कोई पूछ के देख ले भैया से किसी दिन कि भैया पठार में और कछार में फ़र्क क्या होता है। लेकिन वही पंचायत सारी मंजूर, पनाला यहीं गिरेगा, बात सब ठीक है, लेकिन भैया हारेंगे चुनाव काहे की वजह से, ईवीएम हैक होने की वजह से। मरे 72 पक्की, हमारी जहालत हमारा अभिमान। अच्छा चलो एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में भैया भाजपा की सरकार है, 2014 में तो तुम्हारी थी, तो तुम ईवीएम हैक करके दिए थे सीटें मोदी को। चलो ये मान लेते हैं तब ईमानदारी से जीता था, अब ईवीएम हैक होने लगी है। तो अभी भी भैया हमको एक चीज़ समझाओ, कर्नाटक सरकार किसकी, कांग्रेस की, चुनाव कौन जीत रहा है भैया, भाजपा। उड़ीसा सरकार किसकी, बीजेडी की, जीत कौन रहा है, मोदी। आंध्रा सरकार किसकी, वाईएसआर की, जीत कौन रहा है, थारा फूफा चंद्रबाबू नायडू एनडीए वाला। तमिलनाडु सरकार सबसे प्यारे सनातन को ध्वस्त करने में अग्रणी, कौन सा, स्टालिन नाम के स्टालिन। फिर भी भाजपा की सीटें और वोट बढ़ रहे हैं। बंगाल आपकी खाला दो टांग वाली शेरनी सो कॉल्ड, वहाँ भी कुछ ना बिगाड़ पाए, सीटें वहाँ भी भाजपा की ज़्यादा आ रही हैं। अब इन राज्यों में अगर भाजपा वाले ईवीएम हैक कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, तो तुम साले राजनीति काहे कर रहे हो बे। अगर जो 15 रुपया वाली दवाई बिकती है ना चौराहे पे, घर में जब चूहे ज़्यादा हो जाते हैं, परेशान करते हैं, तो लेके आते हैं, ईडी के चलते वो पैसा भी ख़त्म हो गया हो तो चंदा करके हम दे देंगे। जब इतना ही बुरी हालत है तो काहे चुनाव लड़ रहे हो यार। तुमको तो वैसे यूँ करके इतने से पानी में नाक डुबो के, लेकिन चलो फिर भी यार 15 रुपये हम खर्च कर देंगे। या फिर ये मान लो कि तुम इतने ही पढ़े लिखे नहीं हो, जितने पढ़े लिखे हैं उस सारे बीजेपी में तुम इतने ही पढ़े लिखे नहीं हो कि तुमको कुछ भी आता जाता हो। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो तुम स्कूल के पीछे डॉक्टर खेल रहे थे, इसलिए तुमको ये भी नहीं पता कि कैसे क्या होगा। उनको पता है, तुमको नहीं पता। तो तुम्हारी सरकारें जहाँ होती हैं वहाँ भी ईवीएम वो हैक कर लेते हैं। तो फिलहाल तो यही विकल्प है कि आप 5 साल अगले बैंकॉक जाओ, थाई मतलब बढ़िया थाई मसाज कराओ, डॉक्टर खेलो। कहाँ राजनीति और इलेक्शन के चक्कर में पड़ रहे हो भाई। एंजॉय करो, इतना पैसा पिताजी लोग छोड़ के गए हैं कमा के बटोर के, उसको भी तो खर्चना है। ये छोड़ो, ये रगड़म पट्टी 18 घंटे काम मोदी को करने दो। आप लोग एंजॉय करो, मौज करो, और आप अपनी मौज करो, हम अपनी तब तक यहाँ चर्चा जारी रखते हैं। चर्चा जारी रहे इसके लिए भैया लोग कर लेना सब्सक्राइब चैनल को। राम राम, वंदे मातरम।